आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज जो है वो 3.1 जो है 3.1 में जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है। ए मैट्रिक्स है, ये उसकी वैल्यू दी हुई है। बी मैट्रिक्स है, ये उसकी वैल्यू दी हुई है और वो कह रहे हैं कि शो दैट 4a-3a इज इक्वल टू ए। बिल्कुल आसान है, इस तरह के आपने 9th में किए हुए हैं क्वेश्चन। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 4a-3a इज इक्वल टू 4a-3a इज इक्वल, पहले आप 4 लिखोगे, 4 लिख दिया, फिर ए जो है ए की कीमत है 2315, वो आपने लिख दी, फिर -3 लिखा, फिर आगे ए की कीमत आपने लिख दी। अब आपने 4 को अंदर हर जो इसका एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह से 3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। फिर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है और जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो 8 में से, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें फर्स्ट को किया, सेकंड में से सेकंड को माइनस किया, थर्ड में से थर्ड को, तो आपके पास आता है 2315 जो ए के इक्वल है। तो हमने इसकी जगह पे ए लिख दिया तो 4a-3 ये ए के हो गया, तो यही चीज़ हमने प्रूव कर दी थी। इसी तरह से जब इसका सेकंड आएगा तो सेकंड में लिखा है कि 3b-3a इज इक्वल टू 3b-a जो है, इसका भी आपने यही करना होगा। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, 3a-3a, 3 लिखा आपने, फिर आगे b की आपने कीमत जो है वो दर्ज कर दी 1764 जो है, -3 लिखा और फिर a की आपने कीमत दर्ज कर दी 2315। उसी तरह से 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये चीज़ें हैं, ये कीमतें आ गई। फिर आपने इनको जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास हो गया -3, 15, 21 में से 9 निकालेंगे 12 और 12 में से -15 निकालेंगे तो -3 हो गया। इसी तरह से फिर जब आप इसकी राइट हैंड साइड लोगे तो वो है 3 इंटू बी माइनस ए। तो आपने राइट हैंड साइड में 3 इंटू बी माइनस ए, तो आप पहले बी माइनस ए निकालोगे। पहले आपने बी की जो है कीमत पुट की, फिर माइनस, फिर आपने ए की कीमत पुट की, फिर 1-2, 7-3, 6-1, 4-5 माइनस किया, आपने सोल्व किया तो आपके पास बी माइनस ए। लेकिन हमें तो चाहिए 3 इंटू बी माइनस ए, तो उसके लिए फिर आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इधर भी, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 3 को अंदर हर एक के साथ तो ये चीज़ आ जाएगी। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका भी वही आंसर आ रहा है, ये यहाँ पे 3b-3a, और जो राइट हैंड साइड है उसका भी वही आ रहा है। तो सो प्रूव दैट 3b-3 इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। अच्छा, उसके बाद जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा। अगर I1 है तो इसका मतलब कि ये एक ऐसा आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा कि जिसके अंदर 1 रो और 1 कॉलम है। और अगर I2 है तो ये एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम होंगे। I3 है तो इसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम होंगे, और अगर I4 है तो इसके अंदर जो है 4 रोज और 4 कॉलम होंगे। तो इसी चीज़ को जो है वो सामने रखते हुए हम जो है कि आगे इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो करते हैं। सेकंड में वो आपसे कह रहे हैं कि अगर a इक्वल है आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा, शो दैट a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके 2 रोज और 2 कॉलम हों। तो ये करने के लिए पहले जो है कि हम निकालेंगे ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर क्या होगा, ए इंटू ए, यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, और ए की कीमत क्या है आयोटा 0, 1 माइनस आयोटा, फिर आगे ए की कीमत वही पुट की। अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी होंगी कि जो पहला आपके पास मैट्रिक्स है उसके आप देखेंगे कॉलम कितने हैं, और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसके आप देखेंगे रोज कितनी हैं। तो इसके पहले के जो है वो 2 कॉलम है, 2 रोज हैं सेकंड की, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो फिर रो को कॉलम से करना होगा, यानी कि रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से और रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, यानी कि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 से। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा और 0 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा,
और इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा। तो जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। 0 को 1 के साथ किया तो 0, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, और माइनस आयोटा को 1 के साथ किया तो माइनस आयोटा। फिर आयोटा को 0 के साथ किया तो 0, 0 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 0 के साथ किया 0, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आयोटा स्क्वायर। फिर आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, -1 के। तो हमने आयोटा स्क्वायर की जो है वो वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व किया तो आपके पास ये आ गया। ए स्क्वायर इसके इक्वल है। अब आपको चाहिए ए रेज टू द पावर 4, तो वो किसकी होगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की ये वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब आगे उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है रो को कॉलम से। रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, रो का सेकंड कॉलम के सेकंड के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। और जब मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएंगी कीमतें, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। और आपको पता है ये क्या होता है, I2। तो प्रूफ हो गया कि ए रेज टू द पावर 4 किसके इक्वल होगा, I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम होंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर जो है कि वो x और y की आपने जो है कि वो वैल्यूज फाइंड करनी है। लिखा हुआ है कि x + 3 1 -3 3y -4 ये इक्वल है टू 1 -3 2। क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिसेस हैं, सॉरी, मैट्रिक्स ये सिंगल होगा और मैट्रिसेस ये प्लूरल होगा। तो ये मैट्रिसेस हैं इक्वल, तो अगर ये इक्वल है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ये तो ये इक्वल होंगी। तो x + 3 को आप 2 के इक्वल लिखोगे, 1 तो पहले 1 के इक्वल है उसको नहीं लिखना, -3 के इक्वल है इसको भी नहीं लिखना, 3y -4 को आप 2 के लिखोगे। अब +3 उधर जाएगा, -3 होगा, जब -3 में से 2 को निकालोगे -1 आएगा। -4 उधर जाएगा, +4 होगा, 2 और 4 6 होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड होगा, तो y = 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह से जब इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आप सेकंड करोगे तो इसी तरह से ये भी जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं, आपने इनको जो है वो लिखा, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने कंपेयर किया, तो x + 3 जो है उसको y के लिखेंगे, 1 तो 1 के है नहीं लिखेंगे, -3 के है नहीं लिखेंगे, 3y -4 = 2x इसको लिखेंगे। अब आप क्या करो, y को इस तरफ ले आओ, x - y = x - y और +3 उधर चला जाएगा तो -3। तो x - y = -3, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसी तरह से जो है कि 3y को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये होगा -4 = 2x - 3y, या 2x - 3y = -4। अब आपने इक्वेशन 1 और 2 को जो है वो आपने सोल्व करना होगा, और सोल्व करने के लिए मेथड क्या होगा, मतलब इनको आप कई मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं कि इसमें पहले कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो इधर -y है, इधर -3y है, तो हम इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसके साथ भी 3 आ जाए। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x - 3y, और 3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9। अब आप क्या करेंगे कि ये इक्वेशन 3 है, अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3x - 3y = -9 और 2x - 3y = -4। फिर आपको पता है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका साइन चेंज कर देंगे, ये +2x था, ये -2x हो जाएगा, -3y है +3y हो जाएगा, -4 है +4 हो जाएगा। तो ये -3y और +3y ये कट जाएंगे, 3x में से 2x को निकालोगे x आएगा, -9 में से +4 निकालोगे -5, तो ये आपके पास x की वैल्यू -5 हो गई। फिर यही जो x की वैल्यू -5 थी वो आपने इक्वेशन 1 ये है, यानी कि x - y = -3, इसमें आपने पुट करनी है, x - y = -3, तो x की जगह पे -y पुट किया, जब -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, और +5 में से -3 निकालोगे 2 आएगा, -y = 2, या माइनस आप इधर लगा दो तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी और x की -5 हो जाएगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कि उन्होंने ए की कीमत दी हुई है और बी की दी हुई है कीमत। ए उन्होंने आपको दिया हुआ है -1 2 3 1 0 2 और बी की कीमत है 0 3 2 1 -1 एंड 2। और वो कह रहे हैं कि आप जो है कि ये बाकी जो वैल्यूज़ फाइंड करें, जैसे ये पहले उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन है और वो कह रहे हैं कि आप निकालें 4a माइनस 3b। बिल्कुल आसान है कि 4a माइनस 3b, जैसे पहले किया 4 लिखा, ए की कीमत जो है ये है -1 2 3 1 0 2 और बी की कीमत है 0 3 2 1 -1 और 2। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही करते हैं। 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, 4 को 1 के साथ किया 4, 4 2 द 8, 4 को 0 के साथ किया 0, 4 3 द 12, 4 2 द 8, 3 को 0 के साथ किया 0, 3 1 द 3, 3 3 द 9 -3, 3 2 द 6, 3 2 द 6। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -4 -0, फर्स्ट में से फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से एलिमेंट्स में से निकाल दें। 8 -9 12 -6 4 -3 0 +3। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। और इसी तरह से 8 माइनस जो है ये 6 हो जाएगा। अब आपने इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब आप इनको जो है वो सब्ट्रैक्ट करोगे, -4 -0 -4, 8 -9 -1, 12 -6 जो है ये 6 हो जाएगा। 4 -3 1, 0 +3 3, 8 -6 जो है ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 4a - 3b। इसी तरह से जब आप इसका सेकंड पार्ट करोगे, अब सेकंड पार्ट के अंदर ये वो कह रहे हैं कि निकालें a+3b-a। अब आपको पहले b-a निकालना पड़ेगा। b-a, b की वैल्यू आपने पुट की 0 3 2 1 -1 2, फिर a की -1 1 2 0 और 3 2। 0 +1, क्यों कि बाहर नेगेटिव है अंदर भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। और 3 -2 और 2 -3, 1 -1 -1 -0 2 -2। तो b-a जो है ये हो गया 1 0 1 -1 -1 0। तो ये आपके पास आ गया उसकी कीमत b-a की। लेकिन हमें तो चाहिए 3b-a की। तो क्या करो, आप इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 1 -1 -1 0। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 को 0 के साथ करेंगे 0, 3 को 1 के साथ करेंगे 3, 3 को -1 के साथ करेंगे -3, -3, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये हो गया 3b-a।
अब आपने निकालनी है कीमत a+3b-a की। ना कि अब हम क्या करते हैं, a+3b-a। अब a जो है, a बराबर था -1 2 3 1 0 2 1 0 और प्लस, अब ये जो 3b-a इसकी हमने ये कीमत निकाल ली, 3b-a की कीमत ये निकाल ली। तो ये हम पुट करते हैं, 3b-a की कीमत वो है 3 0 3 -3 -3 0। अब आपने इनको सॉल्व करना होगा, बिल्कुल आसान। उसी तरह से -1 + 3 1 + 0 2 + 3 0 -3 3 -3 2 + 0 3 + 3 -1 तो क्या हो जाएगा 2 1 + 0 1 2 और 3 5 0 -3 -3 3 में से आप 3 को माइनस करते हो 0 आएगा, 2 + 0 2 आएगा। तो आपके पास जो a+3b-a, तो बेटा उसकी ये कीमत आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम करेंगे यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जी उसी तरह से है जैसे आपने पहले किया कि वो कह रहे हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। आगे उन्होंने आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन दे दी है, तो मैं डायरेक्ट जो है कि वो इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। ये है 2 0 x और आगे है 1/3, उसके बाद आएगा +2 1xy 1xy और 0 2 -1 0 2 -1 और फिर इक्वल होगा 4 -2 3 4 -2 3 1 6 1 1 6 1। अब इसको जो है कि हम सॉल्व करते हैं। पहले ये टू मैट्रिसेस है ये और ये, तो पहले इनको हम सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। ये तो अभी वैसे ही होगा 2 0 x 1 y 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 2x 2y, 2 को 0 के साथ करोगे 0 2 2 द 4 और 2 को -1 के साथ करोगे तो ये -2 4 1 -2 6 3 और 1। अब आप क्या करोगे, ये 2 है ये 2 है, तो 2 + 2 1 + 0 0 + 2x y + 4 x + 2y और 3 -2 4 -2 3 1 6 1 2 + 2 4 1 + 0 1 0 + 2x 2x y + 4 x + 2y 3 में से 2 निकालोगे 1 आएगा
4 1 -2 6 3 1। अब देखिए वही जैसे हमने पीछे किया कि ये दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं। अगर ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो आप क्या करेंगे, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिखें बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिख लें, एलिमेंट लिख लें। अच्छा, अब देखें 4 को 4 के लिखेंगे, 2x को -2 के लिखेंगे, x + 2y को 3 के लिखेंगे, 1 1 के होगा, y + 4 6 के होगा। तो हम क्या करते हैं, ये 4 4 के वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया -2 के, और x + 2y ये हो गया 3 के, और y + 4 जो है ये हो गया 6 के। अच्छा जी, 2 उस तरफ जाएगा, -2 / 2 -1, और y = 6 + 4 उधर जाएगा -4, तो y किसके हो जाएगा 2 के। तो हमारे पास x की भी आ गई वैल्यू और y की भी। तो ये आप चेक कर सकते हो इसमें ये वैल्यूज पुट करके कि ये आपका जो है कि x और y की वैल्यू ठीक है कि नहीं। अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, हम चेक करते हैं ये x और y की वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं। x किसके इक्वल है, -1 के, और y किसके इक्वल है 2 के। तो -1 + 2 to the 4, 4 में से 1 को निकालोगे तो ये देखें इक्वल आ गए। इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यूज निकाली हैं वो ठीक हैं। तो x = -1 हो जाएगा और y = 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ a जो है वो इक्वल है ij 3 × 3, शो दैट, ये हम फर्स्ट करते हैं ना, शो दैट लैम्डा म्यू a ये इक्वल है लैम्डा म्यू, ये ब्रैकेट में, और a जो है। तो अब जो है कि इसका हम करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में जो है कि देखते हैं, चलो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, a लिखा हुआ है उन्होंने aij, अच्छा ये 3 × 3, 3/3 आप कह लें, मल्टीप्लाई नहीं बाय 3/3। इससे क्या मुराद है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम हैं। तो आप क्या करो कि इसको लिखो, हम पहले लिखते हैं A11, A11 से मुराद है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 इससे मुराद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर नीचे A21, 21 से क्या मुराद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 22 से मुराद सेकंड रो सेकंड कॉलम, और 23 से मुराद है सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरह से 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, और 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया जो है 3/3, यानी कि इसके अंदर 3 रो हैं 3 कॉलम हैं। और जो हमने ये नंबरिंग दी है कि A11 A12 A13, इससे मुराद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर इसी तरह से ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो A21, इसी तरह से बाकियों को भी लिख दिया।
तो अब जो है कि ज़ाहिर सी बात है कि हमने जो है कि इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए पहले अब आपने ए की तो ये लिख दी कीमत। अब आप जो है कि लिखो लेफ्ट हैंड साइड में जो है कि लैम्डा म्यू ए है। तो आप पहले क्या करो, ए तो हमारे पास है, ये था A11 A2 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब आप क्या करो, क्योंकि हमें चाहिए ये म्यू, ये लिखा हुआ है ना कि लैम्डा म्यू ए। और बेटा ये मैंने रकम गलत लिख दी थी, ये ऐसे है लैम्डा, ये ब्रैकेट नहीं है, ये लैम्डा म्यू ए है। तो मैं पहले जो है कि ये म्यू ए निकालता हूँ, ये म्यू A11 A12 A13 A21 A22 A23 और इसी तरह से A31 A32 और A33। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, ये हो गया म्यू ए। जब आप म्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हर एक के साथ आ जाएगा, यानी कि ये होगा म्यू A11 12 म्यू A13 A21 म्यू 22 और ये 23 31 32 और 33। अच्छा, उसके बाद देखें, अब मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर भी लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये होगा म्यू A11 12 13 21, इसी तरह से म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 33। और जब आप लैम्डा को इसके अंदर जो है मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा म्यू A11 लैम्डा म्यू A12 लैम्डा म्यू A13। इसी तरह से ये जो बाकी हैं ये भी लैम्डा म्यू A22 और लैम्डा म्यू A23 लैम्डा म्यू A31 लैम्डा म्यू A32 म्यू A33। तो अब आप बच्चे क्या करो, हर एक के साथ लैम्डा म्यू आ गया, इसको आप कॉमन ले लो। इसको हमने लैम्डा म्यू कॉमन ले लिया बाहर, ये इक्वल का साइन है। तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये किसके इक्वल है, ए के। तो ये हो गया लैम्डा म्यू ए और ये हो गया लैम्डा म्यू ए। तो ये प्रूफ हो गया, आपको राइट हैंड साइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सो
प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ, लैम्डा म्यू ए ये इक्वल होगा लैम्डा म्यू और ये एक। ठीक हो गया। इसी तरह से अब सिक्स का जो है वो हम सिक्स का हम करेंगे जो सेकंड पार्ट है। सिक्स का जो है कि सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 और उसका अब जो है सेकंड वो क्या है कि लैम्डा प्लस म्यू ए इक्वल है लैम्डा ए प्लस म्यू ए। क्या है, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। आपकी मर्ज़ी है, इसमें आप जो है ए की कीमत तो हमने पीछे निकाली हुई है, दोबारा से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी मर्ज़ी है कि लेफ़्ट को आप राइट के आप लिख सकते हो और राइट को जो है कि आप लेफ़्ट के जो है वो कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है कि आप जैसे मर्ज़ी जो है कि इसको कर लें। तो अगर हम राइट हैंड साइड को करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इजी होगा, तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये किसके है, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तो लैम्डा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और प्लस इधर आ ये सॉरी ये म्यू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ये होगा लैम्डा A11 लैम्डा A12 लैम्डा A13 लैम्डा A21 लैम्डा A22 लैम्डा A23 लैम्डा A31 लैम्डा A32 लैम्डा A33 प्लस म्यू A11 म्यू A12 म्यू A13 म्यू A21 म्यू A22 म्यू A23 म्यू A31 म्यू A32 म्यू A33। अब आप इनको ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, इसी तरह से। तो ये होगा लैम्डा A11 प्लस म्यू A11 लैम्डा A12 प्लस म्यू A12 लैम्डा A13 प्लस म्यू A13 लैम्डा A21 म्यू A21 लैम्डा A22 म्यू A22 लैम्डा A23 म्यू A23। फिर इसी तरह से इसको लैम्डा A31 और प्लस म्यू A, फिर इसी तरह से लैम्डा A32 प्लस म्यू
3 2 लैम्डा ए 3 3 प्लस म्यू ए। अब आप क्या करो, इधर भी जो A11 कॉमन बाहर चला जाएगा, A12 बाहर कॉमन चला जाएगा, तो आप इसको लिखो। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं हैं। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू और ये A11 ये बाहर कॉमन चला गया। इसी तरह से लैम्डा प्लस म्यू A21 लैम्डा प्लस म्यू और ये 3 1। इसी तरह से लैम्डा प्लस म्यू A12 कॉमन लैम्डा प्लस म्यू A33 ये हो गया लैम्डा ए प्लस म्यू ए। अच्छा, अब इनमें से लैम्डा प्लस म्यू कॉमन आ जाएगा क्योंकि वो हर एक के साथ आ रहे हैं। तो आप देखें इन सब में से लैम्डा म्यू कॉमन ले लिया, इन सब में से लैम्डा म्यू कॉमन आ जाएगा। तो ये लैम्डा प्लस म्यू और अंदर आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक हो गया। और ये आपको पता है किसके इक्वल है, ए के। तो हमने क्या किया कि लैम्डा प्लस म्यू, तो ये हो गया लैम्डा ए और प्लस, तो ये प्रूफ हो गया, लिखें 100 तो ये आपका जो है ये इसका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया।